जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय और इससे जो संबंधित सभी कॉलेज हैं, यानी जो इससे एफिलेटेड कॉलेज हैं, उन सभी कॉलेजों में आपके जो एग्ज़ाम है को करिकुलर कोर्स के बीए फोर्थ सेमेस्टर का, इसका अभी एग्ज़ाम बाकी है और ये एग्ज़ाम आपका 9 जून 2025 को होगा, यानी कल। और इस क्लास में क्या है गुरुजी, तो ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें बीए और बीएससी दोनों बच्चों का एग्ज़ाम एक साथ हुआ था पिछले साल, ठीक है, 2024-25 वाले सत्र में। तो इसमें बीए के स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाली है। यदि इस क्लास को बीएससी वाले बच्चे देख रहे हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, ये मोस्टली जो है बीए फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए है, क्योंकि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो 9 जून 2025 को है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है और इसमें 100 एमसीक्यूएस आप सभी को पता है कि आपकी जो महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय है, इसमें आपके 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि गुरुजी हम कैसे पहचानें कि ये हमारे ही विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर है। तो आपके जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी आपके एग्ज़ाम में यहाँ पर देखिए इस तरह से लिखा हुआ रहता है, बीए फोर्थ सेमेस्टर, बीए सिक्स सेमेस्टर, बीए सेकेंड सेमेस्टर, इस तरह से लिखा हुआ रहता है। तो आपको समझ जाना चाहिए ये हमारा ही विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग तरीके से अपना क्वेश्चन पेपर लिखती हैं, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें सभी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है, एक बार फिर से आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर, ठीक है। चले इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, मादक पदार्थों के सेवन से शरीर का निम्नलिखित अंग प्रभावित होता है। मादक पदार्थ यानी नशे वाली चीज़ों से, ठीक है, अल्कोहलिक ड्रिंक से। तो नशे वाली चीज़ों से आपका जो मस्तिष्क है, यानी ब्रेन, लीवर और किडनी, यकृत, वृक्क और मस्तिष्क, ये तीनों आपके नशे वाली चीज़ों से, अल्कोहलिक ड्रिंक से प्रभावित होती हैं, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, अनाबोलिक स्टेरॉयड सीधे प्रभावित करते हैं। तो जो अनाबोलिक स्टेरॉयड होते हैं ये सीधे आपके पेशियों को प्रभावित करते हैं, ठीक है, आपके मसल्स को प्रभावित करते हैं अनाबोलिक स्टेरॉयड। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। क्लियर हो गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन, और आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, हर जगह शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये आपके ही यूनिवर्सिटी का पिछले साल का पेपर है 2024-25 वाले सत्र का, ठीक है। चले तीसरा क्वेश्चन है, अफीम किससे प्राप्त की जाती है। अफीम बाबू आपके पोस्ता से प्राप्त की जाती है। अफीम किससे प्राप्त होती है, आप सभी लोग जानते हैं, अफीम पोस्त के पौधे से प्राप्त की जाती है, या इंग्लिश में लिखा हुआ है पॉपी सीड्स, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वायु द्वारा फैलने वाला रोग है। देखिए इसमें खसरा, चेचक और तपेदिक, टीबी और स्मॉल पॉक्स, इसमें जो आपका मिसल्स है, खसरा है, ये तीनों आपके वायु द्वारा फैलते हैं। यदि देखें टीबी अगर किसी को हुआ है, एक कमरे में, बंद कमरे में आप दोनों लोग रह रहे हैं, अगर वो टीबी का मरीज खांस और छींक रहा है तो आपके अंदर भी वो सिम्टम्स आएंगे। तो ये बात ध्यान रखेंगे। चेचक भी आप लोग देखे होंगे, बहुत ही साफ सुथरी सफाई से रहा जाता है। नहीं तो घर में एक बच्चे को हुआ है तो कम से कम एक दो लोगों, तीन लोगों या फिर पूरे परिवार को चेचक हो जाता है, अगर सफाई से लोग नहीं रहते हैं तो, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। और ये आप लोगों को इसीलिए पढ़ाया जाता है कि ये आपके दैनिक जीवन में काम आता है, ठीक है। चलें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, पानी द्वारा फैलने वाला रोग है। तो पानी द्वारा फैलने वाला रोग बाबू आपका है हैजा, अतिसार और टाइफाइड। ये तीनों आपके पानी द्वारा फैलते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्लियर हो गया। चले क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछा जा रहा है, उसेन बोल्ट किस देश से संबंधित है। तो ये जमैका के हैं उसेन बोल्ट, ठीक है, सबसे तेज धावक। बी ऑप्शन आपका राइट है। इनके बारे में आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा करंट अफेयर्स वगैरह में। एक चीज़ आप लोग याद रखेंगे, आंसर की आप लोगों को चाहिए एग्ज़ाम के बाद, आप लोग इस नंबर पर, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, इस पर आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा 7607574584, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट भी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं बेहिचक, स्क्रीनशॉट लेकर सेंड कीजिए, गुरुजी इस क्वेश्चन में डाउट है बता दीजिए, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए कोई अलग से चार्ज नहीं है, सारी चीज़ें आपको बीए सेमेस्टर वाला फ्री में प्रोवाइड कराता है, ठीक है। नेक्स्ट सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर में आप लोगों का लिखित एग्जाम होगा, तो उसके लिए भी मैं बेहतर तरीके से तैयारी करा दूंगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए पांचवा क्वेश्चन है, व्यायाम का लाभ है। बताइए एक्सरसाइज करने से आपको क्या लाभ प्राप्त होता है। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, शारीरिक दक्षता में वृद्धि होती है और स्मृति में भी वृद्धि होती है, यानी डेवलपमेंट इन मेमोरी। ये सभी डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आठवां क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा आप लोग सभी लोग जानते हैं, ये भाला फेंक से संबंधित है नीरज चोपड़ा। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। क्लियर हो गया। चले क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया और 90% बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। उड़न परी
के नाम से जाना जाता है, उड़न परी के नाम से पीटी ऊषा को जाना जाता है, हिमा दास को डिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, उड़न परी पीटी ऊषा को जाना जाता है, हिमा दास को डिंग एक्सप्रेस कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, बहुत बच्चे बी ऑप्शन कर रहे थे, ऐसा नहीं है, ध्यान में रखिएगा इस बात को, ये ऑप्शन आपका राइट है। उड़न परी पीटी ऊषा को कहा जाता है, हिमा दास को डिंग एक्सप्रेस कहा जाता है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज फहराया गया, ओलंपिक ध्वज फहराया गया था, कब फहराया गया था? ये आपका 1920 में, सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चले क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर, उड़न सिख के नाम से जाना जाता है, उड़न सिख के नाम से मिल्खा सिंह, फ्लाइंग सिख, कभी कभी क्या होता है डायरेक्ट आपके जो इंग्लिश वाला यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लाइंग सिख, यहाँ पर भी आपका फ्लाइंग सिख लिखा हुआ रहता है, उड़न सिख नहीं लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़े किस प्रणाली का हिस्सा? आप सभी लोग जानते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम का हिस्सा होते हैं फेफड़े। ठीक है, श्वसन तंत्र के हिस्सा होते हैं, ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। चले देखिए, क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दीजिएगा, जितना ज़्यादा लाइक रहेगा उतना ज़्यादा यूट्यूब इस क्लास को रिकमेंड करता है बाकी बच्चों के पास, तो इतना गर्मी में मेहनत करने के लिए कम से कम एक लाइक तो बनता है। ठीक है, चले शरीर की सबसे लंबी अस्थि आप सभी लोग जानते हैं, जो जांग की हड्डी है फीमर, ये शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लीवर आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है शरीर की। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा तो आपका यकृत है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को दो तरीके से आपके एग्जाम में पूछता है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? त्वचा। दो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, दोनों आपको अच्छे से याद रखने हैं, त्वचा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रभाव का नियम जाना जाता है। ठीक है, लॉ ऑफ द इफेक्ट, प्रभाव का नियम किस रूप में जाना जाता है? प्रभाव के नियम को संतुष्टि के नियम के रूप में जाना जाता है। ठीक है, लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 16 है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, आप सभी लोग जानते हैं 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का। ये 100% क्वेश्चन आएगा क्योंकि ये हर साल हर कॉलेज में रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखें, अस्वास्थ्य भोजन खाने की आदत के कारण होता है, तो रक्त की कमी हो जाएगी, दांत की समस्याएं होंगी, मोटापा, ये सभी, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, 18 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किसके सम्मान में किया गया था? तो यह भगवान जीएस के, ठीक है, गॉड जीएस के सम्मान में आयोजित किया गया था प्राचीन ओलंपिक खेल। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमोशन शब्द की उत्पत्ति हुई, ये इमोशन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है इमोवेयर से हुई है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 20 नंबर आप लोगों से पूछा गया है, खट्टे फलों में सबसे ज़्यादा होता है विटामिन सी होता है खट्टे फलों में सबसे ज़्यादा। ठीक है, सी इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, विटामिन सी की कमी से कौन कौन सा रोग होते हैं? स्कर्वी रोग हो जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खून बनता है पानी से, प्रोटीन से और नमक से, इन सभी कहीं ना कहीं इन तीनों की मात्राएं होती हैं, डी ऑप्शन आपका राइट है 21 नंबर क्वेश्चन का। देखिए आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता हूं यूट्यूब पर, लेकिन उतना सपोर्ट मुझे मिल नहीं पाता है, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करने का प्रयास जरूर करेंगे। ठीक है, आप सभी से रिक्वेस्ट है। और सपोर्ट कैसे करना है, सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करें। सब्सक्राइब अगर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए सब्सक्राइब वही लोग करते हैं जिनको चैनल पर अच्छे कंटेंट मिलते हैं, अच्छे क्लासेस मिलते हैं। ठीक है, तो मैं अच्छे क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि देखिए 5th सेमेस्टर में मैंने अच्छी तैयारी कराई थी लिखित एग्जाम में, जा करके आप लोग प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, लिखित एग्जाम मैंने कराए थे। ठीक है, तो जा करके एक बार ज़रूर चैनल पर विजिट करें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेता जो पूर्ण स्वतंत्रता देते हैं, तो जो लीडर होते हैं ये आपको लेजर फेयर का स्वतंत्रता देते हैं और हस्तक्षेप का, सी ऑप्शन आपका राइट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मुख्य रूप से सीखना निर्भर करता है, मुख्य रूप से जो सीखना है ये आपके परिपक्वता पर निर्भर करता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मनोविज्ञान का अध्ययन है, मनोविज्ञान का अध्ययन क्या है? साइकोलॉजी का जो अध्ययन है
ये क्या है, मानव व्यवहार का अध्ययन होता है मनोविज्ञान में, ठीक है। ह्यूमन बिहेवियर का अध्ययन होता है साइकोलॉजी में, बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता फोगाट किस खेल से संबंधित है? आप सभी ने इनका नाम बहुत सुना होगा। गीता फोगाट कुश्ती से संबंधित है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है एक व्यक्ति का संपूर्ण विकास है, होना चाहिए, ठीक है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ, एक तरीके से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ रहता है। एक क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं और यहाँ क्वेश्चन मार्क होता है, तो जो इस तरह का है होता है और यहाँ पर उपरोक्त तो सभी दिया होता है। 90% आपके चांस होते हैं कि ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट होता है। यदि क्वेश्चन मार्क रहता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि 10% चांस होता है कि सभी आपके करेक्ट हो, नहीं तो 90% चांस होता है केवल एक ही आपका ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ठीक है। ये मैं ट्रिक आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं होता है तो आप लोग क्वेश्चन पेपर भी देख लीजिएगा, कई सारे ऐसे सवाल आएंगे जहाँ पर आपके इस तरह की कंडीशन होगी, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है एक व्यक्ति का संपूर्ण विकास होना चाहिए, ठीक है ना, होलसम डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम का दर्शन क्या है? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम का दर्शन पूछ रहा है, इसका क्या होता है? तो यथार्थवाद दर्शन होता है, व्यवहारिकता दर्शन होता है और आदर्शवाद का भी दर्शन होता है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का। क्लियर हो गया। चले क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रथम ओलंपिक खेल किसके नियंत्रण में हुए थे? तो जो प्रथम ओलंपिक खेल हुए थे ये थियोडोसियस के नियंत्रण में हुए थे, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 28 का। मैं फिर से कह रहा हूँ, किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, ठीक है। किस ओलंपिक में पता चला कि प्रदर्शन बढ़ाने के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है? तो इसका करेक्ट डाटा मेरे पास नहीं है, इसका करेक्ट आंसर मुझे नहीं मिल पाया है। यहाँ पर मैंने इंटरनेट के माध्यम से खोजने का प्रयास किया तो दो आंसर मुझे मिल रहे थे, या तो ऑप्शन नंबर बी या तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होना चाहिए। बुक में भी मुझे इसका नहीं मिला है, तो इस क्वेश्चन को मैं स्किप करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ और इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन करेक्ट है? तो यहाँ पर जो करेक्ट है वो है, भाग लेने वाले जो सभी सदस्य थे वो सभी के सभी आपके मेंबर मेल थे, यानी पुरुष थे, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। देखिए पूछा गया है कि YMCA चेन्नई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1920 में, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 31 का। देखिए यहाँ पर दो तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, इन्होंने भी बी लगाया है तो वो आपका राइट आंसर होगा, लेकिन चेन्नई भारत में पूछा है तो भारत में 1920। और अगर पूछेगा केवल कि YMCA कॉलेज की स्थापना कब हुई थी तो 1896 में हुई थी, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को, केवल चेन्नई ना पूछे, भारत ना पूछ करके केवल YMCA कॉलेज के YMCA यानी फिजिकल एजुकेशन कॉलेज कब बनाया गया था? तो ये 1896 में बनाया गया था, भारत को छोड़ करके, ठीक है। भारत में पूछेगा तो 1920। तो ये दोनों चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। अभी इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में यानी इसी क्वेश्चन पेपर में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। देखें YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के पहले प्रिंसिपल कौन थे? HC बग थे, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 32 का। क्लियर हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? विश्वनाथ आनंद थे, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 33 का। ये आपका होमवर्क है, आपको बताना है विश्वनाथ आनंद ये किस खेल से संबंधित हैं, ठीक है। बहुत नाम आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों को पता भी होगा। चलिए कमेंट जल्दी से कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओलंपिक छल्ले दर्शाते हैं तो ये 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 35 का। जिनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। हो गया, क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जॉन डेवी को किसके पिता के रूप में जाना जाता है? तो जॉन डेवी को व्यवहारिकता के पिता के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 36 का। क्लियर हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में हुआ था? तो प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेलों का जो आयोजन हुआ था ये आपका हुआ था एथेंस में, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 37 का। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, ओलंपिया
शहर स्थित है ग्रीस में? ओलंपिया शहर कहाँ स्थित है? ग्रीस में, ठीक है। ये ऑप्शन राइट है 38 का। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 नंबर आपसे पूछा जा रहा है कि ओलंपियाड का अर्थ है, ओलंपियाड का अर्थ होता है दो ओलंपिक खेलों के बीच की जो अवधि होती है इसे ओलंपियाड कहा जाता है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 39 का। चले, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार उत्कृष्ट प्रदर्शन के खिलाड़ियों को दिया जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 40 का। प्लेयर ऑफ एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, ठीक है। क्लियर हुआ। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, और द्रोणाचार्य पुरस्कार जो दिया जाता है सर्वश्रेष्ठ कोचिंग के लिए दिया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है। तो इन दोनों को अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, तो आप सभी लोग जानते हैं फीमर। ये ऑप्शन आपका राइट है 41 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंडली की पेशियों का वैज्ञानिक नाम है, पिंडली के पेशियों का वैज्ञानिक नाम है गैस्ट्रोकनेमियस। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 42 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 43, टायलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, टायलिन नामक एंजाइम किस में पाया जाता है? लार रस में, सलाइवरी जूस में आपका टायलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। बी ऑप्शन राइट है 43 का। क्वेश्चन नंबर 44 है मेटाबॉलिज्म का संबंध है, मेटाबॉलिज्म का संबंध आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से होता है, पाचन तंत्र से संबंधित होता है मेटाबॉलिज्म, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है 44 का। अच्छा, मैंने आपके एमजी के वीपी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के भी कराए होंगे, तो जा करके एक बार जरूर देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है प्लेलिस्ट का, जरूर देख लीजिएगा। प्राण क्षमता को किसके द्वारा मापा जाता है? यहाँ पर देखिए कट गया है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में आया ही नहीं है। प्राण क्षमता को किसके द्वारा मापा जाता है? स्पाइरोमीटर से प्राण क्षमता को मापा जाता है। ये ऑप्शन राइट है 45 का, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समाजशास्त्र का संबंध है, समाजशास्त्र का संबंध आपके मनुष्य के व्यवहार से है, बिहेवियर ऑफ मैन। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 46 का। क्लियर हुआ। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है पता करें कि कौन सा सीखने का कानून नहीं है। इसमें सीखने का कानून कौन सा नहीं है? तो देखें जो मनुष्य का कार्य है, ठीक है, फंक्शंस ऑफ, जो फंक्शन ऑफ मैन है, मनुष्य का कार्य है, ये आपका सीखने का कानून नहीं है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। बाकी ये तीनों आपके सीखने के कानून है, इसको भी अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है। मैं आपका समय बचाने के लिए चारों ऑप्शन जल्दी नहीं पढ़ाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन का प्रथम नियम कहलाता है, न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम कहलाता है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 48 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 आपसे पूछा जा रहा है 0 से 3 वर्ष की आयु तक वृद्धि एवं विकास की अवधि कहलाती है, शैशवावस्था कहलाती है, इन्फेंसी। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 49 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरानी चोट का उपचार किसके द्वारा किया जाता है? पुरानी चोट का उपचार अल्ट्रासोनिक के द्वारा किया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। चलें क्वेश्चन नंबर 51 है 51 नंबर, जल चिकित्सा के रूप में भी जाना जाता है, वाटर थेरेपी के रूप में किसे जाना जाता है? तो वाटर थेरेपी के रूप में किसे जाना जाता है? तो ध्यान रखेंगे हाइड्रोथेरेपी को जाना जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 51 का। क्लियर हुआ। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, सूजन कम हो जाती है, तो सूजन किसके द्वारा कम हो जाती है? सौना स्नान के द्वारा, विपरीत स्नान के द्वारा और भंवर स्नान के द्वारा, ठीक है, इन तीनों के द्वारा। डी ऑप्शन आपका राइट है 52 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 आपसे पूछा गया है मांसपेशियां सिकुड़ती हैं लेकिन कोई हलचल नहीं होती, किस में? तो ध्यान में रखेंगे आइसोमेट्रिक में मांसपेशियां सिकुड़ती हैं लेकिन कोई हलचल नहीं होती है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 53 का। क्वेश्चन नंबर 54 है, पूछा जा रहा है आपके कि फार्टलेग प्रशिक्षण पद्धति में सुधार होता है, तो इसमें देखें एंडोरेंस और स्पीड दोनों का सुधार होता है, ठीक है। लेकिन स्पीड आपका फर्स्ट नंबर पर आता है, दूसरे नंबर पर एंडोरेंस का विकास होता है, ठीक है, दूसरे नंबर पे। तो फर्स्ट यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि कभी कभी यूनिवर्सिटी के ऊपर भी डिपेंड हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन कि ऑप्शन नंबर ए यूनिवर्सिटी मानेगी या ऑप्शन नंबर सी मानेगी, ठीक है। तो ऐसे छोड़ भी सकते हैं, लेकिन देखें माइनस मार्किंग होती नहीं है, हमको लगाना ही लगाना है, तो सी ऑप्शन आप लगाइएगा अगर इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। चले बाकी अब यूनिवर्सिटी के ऊपर भी ऐसे क्वेश्चन डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हॉकी राष्ट्रीय खेल है भारत का। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। दैनिक कार्य करने की क्षमता है, दैनिक कार्य डेली टास्क, ठीक है, डेली टास्क करने की क्षमता
क्या कहलाता है? तो यह आपका शारीरिक फिटनेस कहलाता है, ठीक है, फिजिकल फिटनेस कहलाता है। ए ऑप्शन आपका राइट है 56 का। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन है 57। रतौंधी किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? गाजर है, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। मधुमेह, मधुमेह को इंग्लिश में डायबिटीज़ बोलते हैं और हम लोग मधुमेह को शुगर बोलते हैं। तो शुगर किस प्रकार के कारण होता है? तो जो शुगर है ये आपका किस प्रकार के कारण होता है? अग्नाशय में अगर आपके दिक्कत है आपके पैनक्रियाज में, तो मधुमेह यानी शुगर आपको हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका राइट है 58 का, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रकृतिवाद के दर्शन की वकालत की जाती है किसके द्वारा? रूसो के द्वारा प्रकृतिवाद के दर्शन की वकालत की जाती है। डी ऑप्शन आपका राइट है 59 का। क्लियर हुआ? चलें क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्वेश्चन। आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक थे? तो बैरन डी कुबर्टियन, ठीक है, बैरन डी कुबर्टियन आपके आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 60 का, ठीक है। क्लियर हो गया ना? बिल्कुल। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। ईगल शब्द जुड़ा है, ईगल शब्द किसके साथ जुड़ा है? ईगल आपका गोल्फ के साथ जुड़ा है, ठीक है, ईगल शब्द। सी ऑप्शन आपका राइट है। क्रिकेट से, हॉकी से और मुक्केबाजी से, इन सब से संबंधित भी आपके जो शब्द होते हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, इसे मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। देखिए पूछा जा रहा है कि रक्त का ऑक्सीजनीकरण होता है, रक्त का ऑक्सीजनीकरण फेफड़ों के द्वारा होता है यानी लंग्स के द्वारा, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 पूछा जा रहा है। अपहरण के दौरान हाथ हिलना कहलाता है। तो अपहरण के दौरान यदि हाथ हिल रहा है तो वो कैसे हिलेगा? शरीर से दूर हिलता है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 63 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 है। पूछा गया है कि डायनेमोमीटर का संबंध है, डायनेमोमीटर का संबंध थॉर्नडाइक से है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 64 का। क्लियर हो गया? चलें क्वेश्चन नंबर 65 क्या है? 65 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दूध में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला खनिज है। तो आप सभी लोग जानते हैं दूध में प्रचुर मात्रा में जो पाया जाता है वो कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 65 का। क्वेश्चन नंबर 66 है। 66 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारोत्तोलक का आहार भरपूर होना चाहिए। तो उसमें फैट होना चाहिए यानी वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ये तीनों आपके भारोत्तोलन में महत्वपूर्ण होते हैं। तो डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी आपके करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि खेल कूद करने वाले व्यक्ति के जिम में चलाने पर सलाह दी जाती है, लेटने की सलाह दी जाती है, ठीक है, कि आप लेट जाइए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है एक सामान्य आराम करने वाले व्यक्ति में प्रति मिनट पंप किए गए रक्त की मात्रा होती है, यानी हृदय के द्वारा जो हार्ट के द्वारा जो रक्त पंप किए जाते हैं वो प्रति मिनट कितने होते हैं अगर कोई आराम कर रहा होता है? तो अगर कोई आराम कर रहा होता है तो 5 लीटर, ठीक है, 5 लीटर प्रति मिनट। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 68 का। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल करेक्ट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पूछा जा रहा है आपसे कि किशोरावस्था के दौरान व्यक्तियों का व्यवहार सबसे अधिक प्रभावित होता है। तो किशोरावस्था के दौरान जो व्यक्तियों का व्यवहार प्रभावित होता है वो सबसे ज़्यादा प्री ग्रुप के द्वारा होता है, सहकर्मी समूह के द्वारा। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 69 का। जैसा संगत होगा उसी तरह से आपका बुद्धि विचार होगा, तो संगत भी आप लोग समझ बूझ कर किया कीजिए, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है वृद्धि और विकास की प्रक्रिया सबसे अधिक प्रभावित होती है संतुलित आहार से, बैलेंस्ड डाइट से वृद्धि और विकास की प्रक्रिया सबसे अधिक प्रभावित होती है। ये ऑप्शन आपका राइट है 70 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। चलें 71 नंबर क्वेश्चन है 71 नंबर कि खेल चोटों का पुनर्वास है, खेल चोटों का पुनर्वास क्या है? तो सुधारात्मक व्यायाम है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है इसमें कि पेशियों का अध्ययन कहलाता है, पेशियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलें हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखें। एक सामान्य मानव शरीर में होता है, एक सामान्य मानव शरीर में क्या होता है? 2 गुर्दे होते हैं एक सामान्य मानव शरीर में। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पेशियों के सबसे बाहरी आवरण का नाम है। तो पेशियों का जो सबसे बाहरी आवरण है इसे एपिमीशियम कहा जाता है, ठीक है, एपिमीशियम। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 74 का।
चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, गुर्दे का आकार होता है, गुर्दे का आकार बीज के आकार का होता है। यहाँ पर बीन लिखा हुआ है, कभी कभी आपके जो ऑप्शन होते हैं उसमें सेम के बीज का आकार लिखा हुआ रहता है, तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 76 है, 76 नंबर, कि इनमें से कौन सा मुख्य 4 वेदों में से नहीं है। हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और एक है आपका यजुर्वेद, ठीक है। तो इसमें धनुर्वेद हमारा नहीं है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 4 वेद हैं, चारों आपके नाम अच्छे से आप सभी को पता ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि के लिए कौन सा आसन अच्छा है। मैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में बहुत ही अच्छे तरीके से योगा क्लास कराता हूं, अगर आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें थायराइड ग्रंथि के लिए सबसे अच्छा जो आसन होता है वो हलासन होता है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 77 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आसनों के अभ्यास के दौरान निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण है। आसनों के अभ्यास में सबसे महत्वपूर्ण होता है सहजता, आराम और स्थिरता, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 78 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा जा रहा है कि सर्वांगासन किस ग्रंथि की जटिलताओं के लिए अच्छा है। सर्वांगासन जो होता है ये थायराइड ग्रंथि के लिए जटिलताओं के लिए आवश्यक होता है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। और यहाँ आपका क्या पूछा गया था, इस वाले क्वेश्चन में आपसे थायराइड ग्रंथि के लिए पूछा है कि कौन सा आसन सबसे अच्छा होता है, हलासन सबसे अच्छा होता है। यहाँ भी उसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछे गए थे पिछले साल कि सर्वांगासन किस ग्रंथि की जटिलताओं के लिए अच्छा होता है, थायराइड ग्रंथि के लिए, ठीक है। 79 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को दोबारा आपको दिखाया हूँ, ठीक है ना, क्लियर हो गया। चले क्वेश्चन नंबर आपका 80 है, 80 नंबर की, प्रत्येक योग शिक्षक को अभ्यास शस्त्र आरंभ करना चाहिए। इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो प्राणायाम मिलेगा, आसन भी आपको मिलेगा, इसमें आपको कहीं कहीं क्रिया भी मिलेगा। मौन बहुत कम मिलता है आपको, तो ध्यान रखिएगा। मौन प्रत्येक शिक्षक के लिए जो अभ्यास शस्त्र होता है वो मौन से, साइलेंस से आपका आरंभ होना चाहिए, डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चले मेरे हिसाब से यहाँ पर डी ऑप्शन 100% करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो आपके दिए जाते हैं प्राणायाम और आसन, इसका जो अलग अलग टेक्निक होता है, जो शिक्षक होते हैं इनको मौन से ही आरंभ करना चाहिए, ठीक है। बाकी अभी क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया आपसे, शारीरिक स्तर पर चक्रों की संख्या होती है 7, आप सभी लोग जानते हैं शारीरिक स्तर पर चक्रों की संख्या कितनी है, 7 है, डी ऑप्शन आपका राइट है 81 का। क्लियर हुआ। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को स्किप भी कर देते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का स्किप भी कर देते हैं, अगर आप लोगों को पता होगा तो ठीक है, नहीं तो इस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्राटक का अर्थ है, त्राटक का अर्थ क्या होता है। त्राटक का अर्थ होता है एकटक देखना। पूछता है आपके एग्जाम में त्राटक किससे संबंधित है या फिर क्या है त्राटक, तो ये एक प्रकार का षटकर्म है, ठीक है। क्या है, षटकर्म है ये, ठीक है। त्राटक क्या है, षटकर्म है। षटकर्म में आपके 6 अंग होते हैं, कौन कौन से, नेति, धौती, नौली, त्राटक, बस्ती और कपालभाति, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चले योग है, योग क्या है, योग आपका कला और विज्ञान दोनों है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 83 का। क्वेश्चन नंबर 84 पूछा गया, सूर्य नमस्कार के चरण है, सूर्य नमस्कार के चरणों में 12 चरण होते हैं, डी ऑप्शन आपका राइट है। या पूछेगा सूर्य नमस्कार में कितने मंत्र हैं, तो 12 मंत्र हैं, याद रखिएगा, 2 तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। चले नौली है, नौली क्या है, तो नौली एक प्रकार का षटकर्म है, ऑप्शन में नहीं दिया है तो क्या है, एक क्रिया हो जाएगा नौली, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। शरीर की शुद्धि के लिए षटकर्म होते हैं, ठीक है, नेति, धौती, नौली, त्राटक, बस्ती और कपालभाति। चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखिए पूछा गया कि भ्रामरी है, भ्रामरी क्या है, तो भ्रामरी एक प्राणायाम है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 86 का। क्लियर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 क्या है, धौती है, धौती गुरुजी बताए हैं कि षटकर्म है। नेति, धौती, नौली, त्राटक, बस्ती और कपालभाति 6 आपके षटकर्म होते हैं। षटकर्म नहीं है तो क्या है, गुरुजी बताए हैं कि धौती एक शारीरिक शुद्धिकरण होता है, यानी ये एक क्रिया होता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले क्वेश्चन नंबर 88 क्या है, भस्त्रिका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भस्त्रिका क्या है, भस्त्रिका एक प्राणायाम है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले क्वेश्चन नंबर 89 क्या है, संतोष का क्या अर्थ है, संतोष का अर्थ होता है संतुष्टि, बी ऑप्शन राइट है 89 का।
इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देखिए घेरंड संहिता में कितने आसनों का वर्णन है। तो घेरंड संहिता में आसन पूछ रहा है, तो आपके घेरंड संहिता में 32 आसन होते हैं। पूछता है घेरंड संहिता के रचयिता कौन है, या घेरंड संहिता से कौन संबंधित है, या घेरंड संहिता के जनक कौन है, महर्षि घेरंड। ठीक है, नाम इनका अच्छे से याद रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रों को जोड़ने वाली तंत्रिकाओं की प्रणाली क्या है और ऊर्जा कहाँ से प्रवाहित होती है। तो यह नाड़ी है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 91 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे आपसे क्या पूछा जा रहा है। देखें क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित में से कौन सी नाड़ी संतुलन की स्थिति से मेल खाती है। संतुलन की स्थिति से सुषुप्ना जो होती है ये आपके नाड़ी संतुलन से मेल खाती है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है 92 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, योग के अनुसार, तो योग के अनुसार प्रवृत्ति मन का एक रूप है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, कौन सूक्ष्म व्यायाम का अंग नहीं है। सूक्ष्म व्यायाम का अंग कौन सा नहीं है। घुटने, कंधे और गर्दन ये सूक्ष्म व्यायाम के अंग होते हैं, जुबान नहीं है, ये ऑप्शन आपका राइट है 94 का। ठीक है, चलिए और इसी से संबंधित अभी आपके एक क्वेश्चन और मिलेगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। देखिए आधुनिक योग के जनक, यहाँ लगभग 90% बच्चे कन्फ्यूज हो गए थे, तो ध्यान में रखिएगा। देखिए इस क्वेश्चन को दो तरीके से आपके एग्जाम में पूछता है। एक पूछता है आधुनिक योग के जनक कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा कृष्णामाचार्य आपके आधुनिक योग के जनक है। केवल आपका पूछेगा कि योग के जनक कौन है, तब आपका राइट आंसर होगा महर्षि पतंजलि। ठीक है, क्लियर होगा। योग के जनक कौन है, महर्षि पतंजलि। आधुनिक योग के जनक कौन है, कृष्णामाचार्य हैं। ठीक है, अगर आपके ऑप्शन में कृष्णामाचार्य नहीं दिया है और आधुनिक योग का जनक पूछ रहा है, तो भी आपका राइट आंसर महर्षि पतंजलि होगा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में उल्टा पुल्टा करके कई बार पूछ लेते हैं सब। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मेरा काम है अच्छे तरीके से आपको बताना। ठीक है, देखिए कौन सा पंचभूत नहीं है। पृथ्वी, पानी, वायु, ये तीनों आपके पंचभूत में आते हैं। 5 पंचभूत में आते हैं, 3 दिया हुआ है, 2 अच्छे से पढ़ लेंगे। धूप आपका इसमें पंचभूत में नहीं आता है। ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 96 का। क्लियर हो गया, बिल्कुल। चले क्वेश्चन नंबर 97 है, 97 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का विषय क्या था। तो स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग, बी ऑप्शन आपका राइट है 97 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 है, 98 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, एक योगी के लिए प्रशिक्षण के 8 चरण होते हैं, अंतिम चरण क्या है मोक्ष के अलावा। अंतिम चरण है मोक्ष और उसके पहले आपका समाधि होता है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है 98 का। क्लियर हो गया। आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। 99 नंबर क्वेश्चन क्या है, योग के अनुसार राग है। योग के अनुसार राग क्या है, क्लेश है, एक प्रकार का दुख है जो ये जन्म और मृत्यु के मोह को बांधता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 99 का। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है साथियों, आप लोगों से पूछा जा रहा है कि कलाई का घूमना किस व्यायाम का अंग है। तो मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ, प्लीज़ क्वेश्चन पेपर आप लोग जरूर भेज दीजिएगा। कितने बच्चे सोचते हैं कोई ना कोई सेंड किया होगा, इसी के चक्कर में कोई नहीं सेंड करता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ क्वेश्चन पेपर जरूर सेंड कर दीजिएगा, ताकि मैं आंसर की आप लोगों को प्रोवाइड करा सकूँ और नेक्स्ट ईयर बच्चों को आसानी हो सके क्वेश्चन पेपर मिलने में। ठीक है, चलें पूछा गया कलाई का घूमना किस व्यायाम का अंग है। तो कलाई का घूमना सूक्ष्म व्यायाम का अंग है। अभी ऊपर मैंने कहा था, देखें एक क्वेश्चन आपको मिलेगा 95 या फिर 96 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, तो कलाई का घूमना क्या है, सूक्ष्म व्यायाम। यहाँ सूक्ष्म व्यायाम से आपसे पूछा था घुटना, कलाई और एक और आपसे संबंधित था, मैं दिखाई देता हूँ आपको। ठीक है ना, ताकि आपको अच्छे से याद रहे, किसी भी चीज़ में कोई भी आपको कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो। 94 नंबर क्वेश्चन है। देखिए सूक्ष्म व्यायाम का अंग नहीं पूछा है, तो जुबान आपका नहीं, बाकी घुटने, कंधे और गर्दन होते हैं। तो ठीक है, आप समझ में आ गया आपका। अब आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया। कलाई का घूमना किस व्यायाम का अंग होता है, सूक्ष्म व्यायाम का अंग होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 100 का। सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। 100 क्वेश्चन मैंने आपके पूरे सॉल्व करा दिए हैं, तो कम से कम इतनी मेहनत के लिए 1 लाइक तो बनता है। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।